हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सैमसंग का मोबाइल यूज करते होंगे और जो नहीं करते उन्होंने सैमसंग कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती है। दोस्तों, सैमसंग के प्रोडक्ट्स में मोबाइल, एलईडीज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर वगैरह शामिल है। लेकिन सैमसंग कैसे शुरू हुई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग के बारे में बताऊंगा कि सैमसंग ने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अन्नू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, इस कहानी का आगाज होता है 1 मार्च 1938 को, जब ली ब्योंग चुल नामी आदमी ने कोरिया के शहर ताइगू में एक ग्रोसरी स्टोर खोला। उस वक्त इस आदमी की जेब में सिर्फ $27 थे। ये एक छोटी सी शॉप थी जो कि ताइगू में ग्रोसरी, मछलियां, सब्जियां और नूडल्स बेचा करती थी। दोस्तों, इस शॉप में सिर्फ 40 एम्प्लॉयज काम करते थे। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, ली ने सोचा कि अब इस काम को कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में फैलाया जाए। उस वक्त कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था, लेकिन कोरिया वॉर के बाद कोरिया बढ़ के 2 मुल्क बन गए, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा साउथ कोरिया। वॉर की वजह से ली को काफी नुकसान हुआ, मगर ली ने हिम्मत ना हारी और मेहनत करता गया। तकरीबन 30 सालों में ही ली ने इंश्योरेंस, सिक्योरिटी एंड रिटेल में बिजनेस करना शुरू कर दिया और 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में काम किया। और दोस्तों, यही वो बिजनेस था जिसने सैमसंग को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा दिया। और अगले साल ही सैमसंग ने साउथ कोरिया के शहर स्वाम में अपना सबसे पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जिसको P3202 इंट्रोड्यूस करवाया। 1972 से 1979 के दरमियान सैमसंग ने वॉशिंग मशीन भी बेची और 1979 तक सैमसंग 1 लाख से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च कर चुका था। दोस्तों, 1980 में सैमसंग ने कलर टीवी भी लॉन्च किया और इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन और VCR जैसे कई प्रोडक्ट्स बनाए। 1983 में सैमसंग ने टेलीकम्युनिकेशन में भी कदम रखा और 1986 में सैमसंग का सबसे पहला फोन इन्वेंट हुआ, जिसको SC100 के नाम से जाना जाता है। 1987 में सैमसंग को स्टार्ट करने वाले ली बुयांग की डेथ हो गई और दोस्तों, ली बुयांग जानता था कि उसकी डेथ के बाद भी ये कंपनी बहुत आगे जाएगी और 2006 में सैमसंग दुनिया में सबसे बड़ी LED बनाने वाली कंपनी बन गई। यानी इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। ली ने ये सोचा भी नहीं होगा कि सैमसंग एक छोटी सी शॉप जो कि मछलियां, सब्जियां और नूडल्स बेचती थी, वो कहां से कहां निकल जाएगी। उस वक्त सैमसंग में सिर्फ 40 लोग काम करते थे और अब 1 लाख से ज्यादा लोग इस कंपनी में जॉब करते हैं। दोस्तों, सैमसंग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाता, बल्कि कंस्ट्रक्शन, बहरी जहाज बनाने के सेक्टर, आर्मी टैंक बनाने के सेक्टर और कोरिया का सबसे पहला फाइटर प्लेन भी सैमसंग ने ही बनाया। और आज सैमसंग पूरी दुनिया में फेमस है और $326 बिलियन का मालिक बन चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।